हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो कुमार मित्तल प्रकाशन की जो भौतिक विज्ञान की किताब है बेटा, इस किताब में जो आपका बेटा पाठ 4 है यानी संधारित्र। तो बेटा इस पाठ के हम लोग न्यूमेरिकल का हल आज की वीडियो में समझेंगे। तो बेटा आज की क्लास में जो हमारे न्यूमेरिकल रहेंगे यानी प्रश्न नंबर 1 से हल आज की वीडियो में समझेंगे। अगर बेटा आप पिछली वीडियो न्यूमेरिकल की देखना चाहते हैं यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है, तो बेटा आप पिछली वीडियो देखने के लिए आप क्या करेंगे, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में बेटा जाएंगे और वहां पे बेटा आपको एक टाइटल मिलेगा क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल का। तो बेटा न्यूमेरिकल वाले टाइटल से आप न्यूमेरिकल देख सकते हैं। अगर बेटा आपको थ्योरी देखना है तो बेटा आप क्या करेंगे, यानी अगर आपको थ्योरी देखना है तो बेटा आपको दूसरा टाइटल हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा क्लास 12 फिजिक्स थ्योरी का। तो बेटा थ्योरी वाले टाइटल से आप थ्योरी देख सकते हैं, न्यूमेरिकल वाले टाइटल से आप बेटा न्यूमेरिकल देख सकते हैं। और बेटा आज की क्लास में आप अंत तक बने रहिएगा। बेटा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। हाँ बेटा पाठ 4 संधारित्र। बेटा इस पाठ के न्यूमेरिकल का हल आप तभी समझ पाएंगे जब बेटा आपको सारे सूत्र याद होंगे। अगर बेटा आपने सूत्र वाली वीडियो नहीं देखी है तो बेटा आप सूत्र वाली वीडियो पहले देखिएगा, उसके बाद बेटा इस वीडियो को देखिएगा। क्योंकि बेटा कोई भी न्यूमेरिकल होता है सबसे पहले बेटा आपको सारे सूत्र याद होने चाहिए। तो बेटा इस पाठ के सभी सूत्रों का जो वीडियो है उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करिएगा और आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो सूत्र वाली वीडियो शुरू हो जाएगी। पहले सूत्र वाली वीडियो और फिर आप प्रश्नों का हल यानी फिर आप न्यूमेरिकल का हल समझेंगे प्रश्न नंबर 1 से, ठीक है। तो बेटा चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो बेटा प्रश्न नंबर 1 आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। बेटा प्रश्न कहता है पारे की 27 एक समान बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया है। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद पर कितना विभव होगा। बेटा देखिएगा प्रश्न में एक छोटी बूंद है एक बड़ी बूंद है, हमें यहाँ पे बड़ी बूंद पर बेटा विभव ज्ञात करना है। यानी बेटा सवाल नंबर आपका पहला है और बेटा इस सवाल का हल देखिएगा हम लोग किस प्रकार से समझेंगे वो देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले आप थोड़ी सी हिंदी लिख दीजिएगा। क्या हिंदी लिखेंगे, हिंदी हम बोल देते हैं, कॉपी पे लिख लीजिएगा। आप लिखेंगे माना छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर तथा बड़े बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर है, लिख लेंगे। तथा इसी के आगे आपको क्या लिख लेना है, छोटे बूंद पर जो विभव है वो आपका Vs होगा। छोटे बूंद पर विभव का मतलब होता है Vs, V क्यों, विभव, S का मतलब होता है स्मॉल यानी छोटे बूंद पर विभव, ठीक है। तथा बड़े बूंद पर विभव क्या होगा, Vb होगा। यानी V का मतलब वैद्युत विभव और B का मतलब बिग यानी बड़े बूंद पर विभव Vb। एक बार हम फिर से बोलेंगे बेटा, ये हिंदी आपको लिख लेनी है। आप क्या लिखेंगे, माना छोटे बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर तथा छोटे बूंद पर विभव Vs है। इसी प्रकार बड़े बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर तथा बड़े बूंद पर विभव क्या है, Vb है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि बेटा आप इतनी हिंदी कॉपी पे लिख चुके होंगे। नहीं लिखा है बेटा लिख लीजिएगा। बेटा वीडियो में अंत तक बने जरूर रहिएगा। अब बेटा देखिएगा यहां पे पहला जो सवाल हमको दे रखे हैं तो यहां पे बेटा 27 एक समान बूंदें थी और उन्हें क्या करेंगे 27 यानी जितनी बूंदें दी होंगी उन्हें हम लोग क्या करेंगे, बड़ी बूंद में बदल देंगे। तो बेटा यहाँ पे छोटी बूंदें आपको 27 दे रखी हैं और 27 बूंदों को क्या करेंगे, बड़ी बूंदों में बना देंगे। अब सुनिएगा बेटा यहाँ पे आपको क्या लिखना है वो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे आपको सवाल पढ़िएगा, जितनी बूंदें होंगी उसकी सहायता से आपको पहले त्रिज्या निकालना है। सुनिए कैसे त्रिज्या निकालोगे, ध्यान दो बेटा। यहाँ पे लिखेंगे 27 गुणे बेटा छोटी बूंदों का बेटा यहाँ पे लिख देना है आयतन बराबर बड़ी बूंद बराबर बड़ी
देखिएगा 27 गुणे छोटी बूंदों का आयतन, 27 छोटी बूंदों का आयतन जो होगा वो बड़ी बूंद का आयतन, इन दोनों के बेटा क्या होगा, बराबर होगा। यानी 27 छोटी बूंद का जो आयतन होगा वो बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा, यानी छोटी बूंदों का जो आयतन होगा बड़ी बूंद के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, क्योंकि 27 होंगी। बताइए, इस प्रकार से 27 छोटी छोटी बूंदें हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, बड़ी बूंद बना देंगे। तो इसका जो भी आयतन होगा इस बड़े वाले बूंद के आयतन के क्या होगा बेटा, बराबर होगा। बताइए, इतनी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मुझे उम्मीद है कि आप इतनी बात जरूर समझ पा रहे होंगे। अब सुनिए बेटा, बहुत ही अहम बात देखिएगा बेटा, बूंद कैसी है, बूंदी, यानी बूंदी, अरे नहीं बूंद होगा भैया, बूंद जो है गोल है। तो बेटा गोले के आयतन का फार्मूला लगा दीजिए। तो बेटा गोले के आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे स्मॉल आर लगाया जाएगा। स्मॉल आर इसलिए लगाएंगे, छोटी बूंद है और छोटे बूंद की त्रिज्या को हमने स्मॉल आर ही तो कहा था। अब यहाँ पे बराबर का आप निशान लगा देंगे। बड़ी बूंद का आयतन फार्मूला वही रहेगा, बस त्रिज्याओं का अंतर होगा। यहाँ पे छोटी त्रिज्या है, वहां पे आपकी बड़ी त्रिज्या होगी 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई, यहाँ से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे 27 है, यहाँ पे आर क्यूब है। तो यहाँ पे बेटा आप लिख देंगे 27 आर क्यूब, बराबर में आपको क्या लिखना होगा, कैपिटल आर क्यूब। अब बेटा देखिएगा 27 को आप घन बना लीजिए। 27 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 3, इधर आपका स्मॉल आर की पावर 3 है, कैपिटल आर की पावर 3 है। दोनों पक्षों में ये 3 हट जाएगा, तो यहाँ पे आर की वैल्यू आ जाएगी 3r। बताइए ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर आ रही हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो आप तुरंत करें। ठीक है, इतना हो जाने के बाद बेटा अब सुनिएगा, यहाँ पे प्रश्न में हमसे कहता था 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया। बेटा 27 एक समान बूंदे थी और 10 वोल्ट तक उन्हें आवेशित किया गया, तो बेटा छोटी बूंद पर ही तो विभव होगा। यानी बेटा कहने का मतलब ये बेटा, इसी के आगे आप लिखेंगे Vs, यानी बेटा यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यानी Vs बराबर यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 10 वोल्ट, यानी छोटी बूंद पर आपको विभव दे रखा है तो Vs बराबर 10 वोल्ट, इसी के आगे लिख लेंगे। और सुनिएगा, इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई। और सुनिएगा, बड़ी बूंद पर कितना विभव होगा, बड़ी बूंद पर हमको विभव निकालना है, यानी Vb बराबर क्वेश्चन मार्क, बिग विभव, यानी बड़ी बूंद पर विभव हमें निकालना है। अब जरा ये बताइए बेटा, 27 छोटी बूंदें थी, 27 आपकी बेटा क्या थी, छोटी बूंदें थी, तो 27 बूंदों को आवेशित किया गया था। बताइए, तो बेटा यानी कहने का मतलब है जो छोटी बूंद यानी बड़ी बूंद पर जो आवेश है, बड़ी बूंद पर आवेश कैपिटल क्यू होगा और छोटी बूंद पर आवेश क्या है, बड़ी बूंद पर जितना आवेश होगा छोटी बूंद पर जितने आवेश के योग के बराबर होगा। तो कैपिटल क्यू बराबर 27 छोटी बूंदों पर जो आवेश था उनके योग के बराबर होगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? बताइए, 27 बूंदों पर आवेश था, वो बड़ी बूंद पर आवेश के बराबर होगा, क्यों बराबर 27 क्यों लिख सकते हैं? बताइए, अब हमसे इसी प्रश्न में पूरा प्रश्न कंप्लीट हो चुका, सारे पॉइंट हम बोर्ड पर लिख चुके हैं, हमें बड़ी बूंद पर विभव हमें निकालना है। बताइए, अब बेटा इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बेटा इसी के आगे देखिएगा, बेटा इसी के आगे यहां तक बेटा जब हो जाएगा, इसी के आगे हम ये पूरा इधर का मिटाल रहे हैं, तो बेटे ध्यान दो, इसी के आगे बेटा आप कैसे हल करोगे वो हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बेटा देखिएगा, बेटे देखिएगा, यहां पे हम लोग लिखेंगे बड़ी बूंद पर पहले विभव लिख देते हैं। तो बेटा बड़ी बूंद पर विभव जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा Vb बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बटे कैपिटल R। बताइए बात समझ में आ रही है? बड़ी बूंद पर विभव है, बड़ा आवेश होगा, बड़ी त्रिज्या होगी, इसे बेटा समीकरण नंबर हम क्या कह देंगे 1। इसी प्रकार से छोटे बूंद पर विभव लिख दीजिए Vs बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे स्मॉल क्यू बटे स्मॉल आर, समीकरण नंबर बेटा हम 2 लिख देंगे। अब बेटा भाग कर दो, बेटा यहाँ पे समीकरण 1 ऊपर 2 नीचे,
ठीक है। 1/2 भाग करने पर समीकरण 1 को ऊपर रखिएगा, क्योंकि ऊपर सब बड़ा बड़ा है और यहाँ पे 2 वाला सब छोटे छोटा है, बड़े वाले को छोटे से आपको भाग करना है। तो यहाँ पे आपको छोटी मोटी हिंदी लिख देनी है बेटे, भाग करने पर। अब बेटा देखिएगा, बेटे ऊपर आप लिख दोगे VB, नीचे आपको VS लिखना है। ऊपर देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, यहाँ पे कैपिटल Q/R पूरे पर बटा खींच दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल Q/स्मॉल R। बताइए, अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। बताइए, इतना अगर आपको समझ में आ रहा हो बताइएगा। इसी के आगे बेटा हम आपको आगे समझाएंगे। इधर आपका आ जाएगा VB बटे में क्या चल रहा है बेटा, VS चल रहा है। और सुनिएगा बराबर, यहाँ पे 5 दूर दूर नियम लगा दीजिए। कैपिटल Q के स्थान पे स्मॉल R आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे इस कैपिटल R के गुणे में स्मॉल Q हो जाएगा। अब सुनिएगा बेटा, बड़ी बूंद पर हमें विभव निकालना है। अब सुनिएगा, यहाँ पे VS का मान आपको दे रखे थे, अभी मैंने मिटाल दिया हुआ है। VS पर मान दे रखे थे 10। और सुनिए बेटा, कैपिटल Q का मान हमने लिखा था 27 क्यों था, मैंने अभी मिटाल दिया हुआ है 27 क्यों था। कि स्मॉल R का मान मालूम नहीं है, कैपिटल R का मान मैंने 3R निकलवाया था, स्मॉल Q का मान मालूम नहीं है। Q से Q कैंसिल, R से R कैंसिल। और बेटा सुनिएगा, 3 एकम 3, 3 9 27, इस बेटा 10 की गुणा आप करोगे 9 से, तो बेटा VB बराबर आ जाएगा 10 9 90। तो यहाँ पे बड़े बूंद पर विभव आ जाएगा 10 वोल्ट। बताइए, बात समझ में आई? बड़े बूंद पर विभव 90 वोल्ट आएगा। इस प्रकार से पाठ 4 संधारित्र में जो आपके आंकिक प्रश्न दे रखे हैं, उसमें जो पहला न्यूमेरिकल था उसमें हमें बड़ी बूंद पर विभव निकालना था। बड़ी बूंद पर विभव आया है 90 वोल्ट। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बेटा इसी के आगे अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 का हल समझेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं किस प्रकार से हल किया जाएगा। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न नंबर 2 देखिएगा प्रश्न नंबर 2। यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 का हल हम लोग बेटा समझने वाले हैं। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न नंबर 2, बेटा प्रश्न नंबर 2 जो है हम पढ़ते हैं। आसूत जल की 64 छोटी बूंदें, प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 मिमी है, यानी मिलीमीटर है। आवेश 2/3 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। बड़े बूंद पर विभव ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 2 में भी हमें बड़े बूंद पर विभव निकालना है। बूंदें इसमें कितनी है? 64। तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे 64 छोटी बूंदों का आयतन बराबर, ठीक, बराबर यहाँ पे लिखेंगे बड़ी, बेटा यहाँ पे आपको लिखना है बड़ी बूंद का आयतन, बड़ी बूंद का बेटा यहाँ पे लिख देंगे हम लोग आयतन। ठीक है, 64 छोटी बूंदों का आयतन बराबर बड़ी बूंद का आयतन, यानी 64 छोटी छोटी बूंदें होंगी और उन्हें आपस में मिलाकर बड़ी बूंद बना दोगे तो इसका जो आयतन होगा इसके क्या होगा बेटे? बराबर होगा। ठीक, ऐसा हम लोग पिछली क्लास में पढ़े हुए हैं। अब बेटा बूंद कैसी है? गोल। तो गोले के आयतन का फार्मूला 4/3 पाई R क्यूब। यहाँ पे स्मॉल r रहेगा, मैंने आपको प्रश्न नंबर 1 में बताया हुआ था। आप क्या करेंगे, आप मान लीजिएगा, माना छोटे बूंद की त्रिज्या स्मॉल r और बड़े बूंद की त्रिज्या कैपिटल R है। छोटे बूंद पर विभव VS है, बड़े बूंद पर विभव VB है। ऐसा मैंने आपको प्रश्न नंबर 1 में बता के रखा हुआ है। आपने लिख भी लिया होगा, नहीं लिखा है तो फौरन लिखिए। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल r बड़े बूंद का आयतन है, तो यहाँ पे फार्मूला वही रहेगा 4/3 बस कैपिटल R क्यूब। 4/3 पाई कैंसिल हो गया। 64 को लिख सकते हैं घन में 4⁻3। इधर आपका क्या चल रहा है? स्मॉल r की पावर 3, यहाँ पे कैपिटल R की पावर 3। दोनों तरफ पावर हट जाएगा, कैपिटल R का मान आ जाएगा 4R। अब यहाँ पे आपके प्रश्न में स्मॉल r का मान दे रखा है। बेटे प्रश्न में स्मॉल r का मान दे रखे हैं, r बराबर आपको दे रखे हैं 0.1 यहाँ पे आपको mm दे रखे हैं।
यानी मिलीमीटर, जब भी मिलीमीटर आएगा उससे मीटर में चेंज करोगे बेटा, इसके गुणे में 10 की घात -3 लिख दोगे, ये आपका मीटर में बन जाएगा। और सुनिएगा, यही वाला मान बेटा आपको यहाँ पे लिख देना है 4 गुणे 0.1 गुणे 10 की घात -3 मीटर। ये कैपिटल आर का मान बेटा आ चुका है। अब सुनिएगा, इसी प्रश्न में आगे यहाँ पे आवेश दे रखा है बेटे, यहाँ पे आवेश दे रखा है, तो 64 छोटी बूंदों का जो आवेश होगा वो बड़ी बूंद के आवेश के बराबर होगा। यानी मैंने अभी जस्ट लिखा हुआ था बेटा, इसी के आगे देखिएगा, यानी कैपिटल क्यू बराबर, पहली चीज तो यहाँ पे स्मॉल आर का मान दिया हुआ था, इसी प्रकार से यहाँ पे स्मॉल क्यू का भी मान दिया हुआ है 2/3 बेटे, 2/3 गुणे में कितना दे रखे हैं 10 की घात -12 आवेश का मात्रक क्या होगा बेटे, कूलाम होगा। अब सुनिएगा, कैपिटल क्यू बराबर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 64 क्यों लिख देंगे। अब उससे पहले वाले सवाल में 27 क्यों लिखा गया था। अब बेटा देखिएगा, कैपिटल क्यू की जो वैल्यू होगी क्यू के स्थान पे 2/3 लिख देंगे और गुणे में 10 की घात -12 आवेश का मात्रक कूलाम। बताइए, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? स्क्रीनशॉट फौरन लीजिए, ठीक है, इतना करिए। इसी के आगे बेटा देखिएगा, हम आपको समझाने वाले हैं बड़े बूंद पर हमें विभव निकालना है बेटे, बड़े बूंद पर हमें विभव निकालना है। सवाल नंबर 2, ठीक है। अब सुनिएगा, यहाँ पे बड़े बूंद पर विभव Vb बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, और यहाँ पे बेटा कैपिटल Q बटे कैपिटल R, यहाँ पे आप Vb लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणे 10 की घात 9 होता है। कैपिटल Q का मान 64 गुणे 2/3 गुणे 10 की घात -12। और सुनिए बेटा, यहाँ पे कैपिटल R का मान बेटे, कैपिटल R का मान देखिएगा, यहाँ पे 4 गुणे 0.1 गुणे 10 की घात -3 आप लिख देंगे। अब आपको इसे सॉल्व करना है, 3 एकम 3, 3 तिहाई आपका 9 हो जाएगा। इतना आपने कर भी लिया होगा। और सुनिएगा, बहुत ही अहम बात, यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ से आपको देखने को 4 एकम 4 काट देंगे, तो यहाँ पे आपका बेटा 64 ऊपर है, तो बेटा 64 जब आपका ऊपर है तो ये 4 एकम 4, 4 छंग 24 हो जाएगा। अब सुनिएगा, यहाँ पे ऊपर 16, 16 दूना 32, 32 तिहाई आपका बेटा 32 तिहाई कितना बन जाएगा 32 तिहाई 16 दूना 32, 32 गुणा 3 से करो, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, यानी बेटे 96 बनेगा। 32 तिहाई आपका 96। और सुनिएगा, ये 12 है, ये 9 है, 12 में से 9 घटाओगे -3, और -3 नीचे भी, ये भी हो गया कैंसिल। लेकिन बहुत ही अहम बात, यहाँ से हटाओगे पॉइंट, यहाँ पे 10, 96 की गुणा यहाँ पे 10 से करोगे तो यहाँ पे बेटा Vb का मान आ जाएगा 960, यानी कि विभवांतर का मात्रक बेटा होता है वोल्ट, यानी बेटा बड़े बूंद पर जो विभव होगा वो 960 वोल्ट आ जाएगा। यानी बेटा बड़े बूंद पर आपका जो विभव होगा वो आपका 960 वोल्ट आ जाएगा। बताइए, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? तो बेटा आज की क्लास में हम लोगों ने पाठ 4 संधारित्र में आपका जो न्यूमेरिकल आपको पढ़ाए जा रहे थे, आज की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 का हल आज के वीडियो में समझा है। बेटा इसी पाठ में जो आगे के न्यूमेरिकल है बेटा, उनका हल जो है हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। बेटा अंत में जाते जाते एक बार फिर कहेंगे, अगर वीडियो में अगर आपको प्रश्नों का हल अच्छे से समझ में आया हो तो बेटा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को बेटा लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और बेटा इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और बेटा क्योंकि बेटा इस वर्ष हम आपके लिए कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का संपूर्ण हल, वो चाहे डेरिवेशन हो, चाहे थ्योरी हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, कंप्लीट हल हमारे चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। तो बेटा मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।